हजरत आदम और हौवा का जन्नत से पतन हुआ तो वे सरनदीप पहाड़ में आ पड़े और अपनी भूल पर बहुत ही पछतावा हुआ। 40 दिन तक कुछ भी न खाया और 200 वर्ष तक बराबर चीख चीख कर रोते रहे। उनकी आंखों के आंसुओं से नहरें बह निकली और उनके किनारे लोग, जायफल, खजूर के वृक्ष उत्पन्न हो गए। उनका रोना सुनकर ही जिब्राइल आसमान से उतरे और उनके साथ मिलकर रोने लगे। जिब्राइल के रोने की आवाज और फरिश्तों ने सुनी तो वे सब भी रोने लगे। आखिर में जिब्राइल खुदा के पास गए और आदम का सारा वृत्तांत कहकर उन्हें क्षमा करने की सिफारिश की। तब खुदा ने यह वाक्य, हे प्रभु, हमने अपने जीवनों पर अन्याय किया और यदि तू हमें अब माफ न करके हम पर दया न करेगा तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे, आदम के दिल में डाल दिया। आदम ने सच्चे मन से इस वाक्य को कहा और वे 300 वर्ष तक बिल्कुल सिर झुकाए खड़े रहे। तब खुदा ने उन्हें क्षमा करके उनकी तौबा स्वीकार कर ली। हजरत आदम को तौबा स्वीकार करने के बाद खुदा ने कहा, जब कोई पैगंबर हमारी ओर से कोई इलामी पुस्तक लाए तो तुम उस पर विश्वास लाना, क्योंकि जो विश्वास लाएंगे उनके लिए दोज़ख का कुछ भी भय और दुख न होगा, और जो विश्वास नहीं करेंगे और हमारी पुस्तक या हमारे पैगंबर को झुठलाएंगे वे सब दोज़ख की आग में फेंक दिए जाएंगे। यह नहीं होगा कि उनके रोने चिल्लाने पर उन्हें निकाल लिया जाएगा, फिर तो वे हमेशा उसमें ही रहेंगे। इस बार हजरत आदम हिंद में उतरे। उनके बदन पर जन्नत के वृक्षों के कुछ पत्ते लगे रह गए थे। जिस जिस वृक्ष पर उन पत्तों की परछाई पड़ी वे सब चंदन के सुगंधमय वृक्ष बन गए। अब हजरत को पृथ्वी पर आकर खाने कमाने की फिक्र पड़ी तो जिब्राइल 7 टुकड़े लोहे के और थोड़ी सी अग्नि दरोगा दोज़ख से मांग कर लाए ताकि हजरत आदम को लुहार का काम सिखला दे। लेकिन जब हजरत ने सीखने के लिए अग्नि को हाथ में लिया तो गर्मी की अधिकता से उनका हाथ जल उठा और उन्होंने उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही अग्नि स्वयं ही फिर दोज़ख में पहुंच गई। जिब्राइल उसको फिर दोज़ख से लाए, लेकिन फिर वैसा ही हुआ। इसी तरह 7 बार अग्नि लाई गई और वो फिर दोज़ख में पहुंच गई। फिर जिब्राइल ने चकमक से आग निकालकर हजरत आदम को कृषि संबंधी औजार बनाने सिखलाए और जन्नत से 2 बैल और 1 मुट्ठी गेहूं ला दिए जिससे वे खेती करके अपना पेट भर सके। हजरत आदम ने जमीन जोतनी शुरू की तो बैलों ने चलने में आनाकानी की। इस पर हजरत नाराज हो उठे और एक एक लकड़ी दोनों बैलों को झुका दी। बैलों ने कहा, अगर तुझे अक्ल होती तो जन्नत से ही क्यों निकाला जाता। बैलों की बात सुनकर हजरत नाराज हो भाग लिए, लेकिन जिब्राइल ने आकर उन्हें समझाया और अल्लाह ने उसी दिन से बैलों की जबान पर मुहर लगा दी। फिर उन्होंने वे गेहूं पृथ्वी पर बिखेर दिए तो पृथ्वी ने 7 घड़ी में उन्हें उगा और पकाकर कहा कि मैं कमजोरी के कारण मजबूर हूँ, नहीं तो इससे भी जल्दी पकाकर तैयार कर देती। वे उन गेहूंओं को कच्चा ही खाना चाहते थे, लेकिन जिब्राइल ने आकर रोटी बनाने की तरकीब बतलाई। अल्लाह ने आदम पर 1-3, 1-4, 1-5 तारीख का रोज़ा अनिवार्य रूप से रखने की जिम्मेवारी सौंपी। फिर खुदा ने जिब्राइल से कहा कि तुम अपने पंख आदम की कमर पर मल दो जिससे संतानोत्पत्ति हो। जिब्राइल ऐसा ही किया तो बहुत सी संतानें उत्पन्न हो